हेलो एवरीवन, वेलकम टू एथरे इंस्टीट्यूट। माय नेम इज आदित्य सिंह। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया था, आपने जो डाउट थी कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन की थी, आज उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है। इस साल का इस अब हम अपने डिस्कशन को ओरिएंट करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों से। ठीक है। आपकी करंट रियलिटीज से अपने पूरे स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ थ्योरीज भी देख लेंगे इसके साथ ही साथ। ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, अलॉन्ग विद दैट आपकी जो क्या कहते हैं स्टैटिक पोर्शन है सर्टेन चीजों का, है ना, वो जो मुझे कवर करना है वो भी साइड बाय साइड आई विल बी कवरिंग दैट। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिलेड इंडियन मॉनसून। इस साल मॉनसून डिले हुए हैं, काफी डिले हुए हैं। ठीक है, मोर देन अ वीक डिले हुए हैं आपके इंडियन मॉनसून दिस ईयर। क्या रीजंस हो सकते हैं? ठीक है। इसके मल्टीपल सेट ऑफ रीजंस, है ना, जो एनालाइज किए गए हैं मीटरोलॉजिस्ट के थ्रू। एक है आपका सुपर एल नीनो दिस ईयर। ये मैंने बताया भी था आपको कि 2026 इज एन ईयर ऑफ सुपर एल नीनो। ठीक है। दूसरा है सोमाली जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा इंडियन ओशन डायपोल, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। ये तीनों फैक्टर कैसे किस लिए इंपॉर्टेंट है ना, और किस तरीके से इंडियन ओशन डायपोल आपका इंटर एनुअल, कल हमने वेरिएबिलिटी के बारे में बात की थी, उसी से कनेक्टेड है आपका इंडियन ओशन डायपोल। किस तरीके से ये इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आज डिस्कस करते हैं। ठीक। सबसे पहले कैसे इंडियन मॉनसून वर्क करते हैं, ये हम देख चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक। तो हमने ये देखा था कि इंडियन मॉनसून जो है, ठीक, वो सिंपल सीजनल विंड नहीं है। वो सिंपल सीजनल विंड नहीं है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है बहुत सारे फैक्टर्स का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। जैसे कि आपका ओशन टेम्परेचर हो गया, आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स। ठीक है। आपका क्रॉस इक्वेटोरियल मॉइस्चर फ्लो, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। क्रॉस इक्वेटोरियल मॉइस्चर फ्लो स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। क्यों इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तो इसको तीन लेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली उस पॉइंट्स पे। और इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, बट अभी स्पेसिफिकली इन तीन फैक्टर्स पे डिस्कशन होगा कि ओशन वार्मिंग किस तरीके से आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर की जो अनोमलीज हैं आपकी पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, वो इम्पैक्ट करती हैं आपका इंडियन मॉनसून को। और ये जैसे पैसिफिक ओशन की जो अनोमलीज हैं वो इंडियन मॉनसून को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ टेली कनेक्शन। कल हमने ये वाली चीज रह गई थी, टेली कनेक्शन। ठीक है। या तो आज या तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। टेली कनेक्शन क्या होता है? टेली कनेक्शन एसेंशियली ये होता है, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। क्या होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? बिटवीन फिजिकली डिस्टेंट एनवायरमेंटल फिनोमिनास, बिटवीन फिजिकली डिस्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिनास। ठीक है। तो ग्लोब में एक जगह कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे किस तरीके से होता है ना, बहुत ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी हाउ आर दे इम्पैक्टिंग ईच अदर। ठीक है। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय टेली कनेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जेट स्ट्रीम एक्टिविटी। ठीक है, जेट स्ट्रीम में भी हम दो जेट स्ट्रीम डिस्कस कर चुके हैं, काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओरिएंटेशन से लेके, उसका पाथ से लेके, उसके मूवमेंट से लेके, उसके शिफ्ट से लेके सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम या ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है। ये दो जेट स्ट्रीम हम काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक जेट स्ट्रीम जो और इम्पोर्टेंट है आपके मॉनसून से रिलेटेड, वो है सोमाली जेट स्ट्रीम। ठीक है। एक चीज जो सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कि आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, उसी तरीके से ये भी एक टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। ठीक। टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। ठीक। और ये कैरी करती है क्या? ये कैरी करती है मॉइस्चर। कहाँ से मॉइस्चर कैरी करती है? सदर्न हेमिस्फेयर से कैरी करती है इनटू अरेबिया और इंडिया। ठीक। मॉनसून ऑनसेट। ठीक, मॉनसून ऑनसेट तीसरा लेयर है। जो क्लाउड बैंड्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं केरला के पास। हमने इस बात को डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, किस तरीके से मालाबार कोस्ट पे आके, है ना, स्टैंड हो जाते हैं। फिर फर्दर क्या होता है, जैसे ही
जो सदर्न ब्रांच होता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट का, वो शिफ्ट करता है नॉर्थवर्ड्स, आपका होता है बर्स्ट। ठीक, ये हम मल्टीपल टाइम्स इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑन सेट। ठीक है, फर्दर आगे डाइव इन करते हैं चीजों पे। 3 फोर्सेस इस साल के जो डिलेस कॉज किए हैं, 3 इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो केपेबल हैं ऑफ डिसरप्टिंग द मॉनसून, बट है ना, दिस ईयर एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, है ना, इस साल कॉम्बिनेशन में तीनों फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, है ना, और उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए कोई और मैकेनिज्म अभी बचा नहीं है। ठीक है, तो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉनसून डिले होता है, सीधे उस पर आते हैं। पहला है इमर्जिंग सुपर एल नीनो। ठीक है, सुपर एल नीनो की वजह से क्या हुआ है, आपका एब नॉर्मल वार्मिंग हुई है, कहाँ की, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक। हमने डिस्कस कर चुके हैं एल नीनो के बारे में थोड़ा सा, कि जब एल नीनो होता है तब क्या होता है, आपका ईस्टर्न पैसिफिक क्या होता है, पेरुवियन कोस्ट की तरफ, है ना, कहाँ पे, पेरुवियन कोस्ट की तरफ क्या हो जाता है, वार्मिंग हो जाते हैं जनरली। नॉर्मल सिनेरियो में पेरुवियन कोस्ट जो है, आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है, वो जनरली किससे एसोसिएटेड है, अपवेलिंग से, कोल्ड टेम्परेचर से। ठीक है, बट एल नीनो के टाइम पे रिवर्सल हो जाता है, तब पेरुवियन कोस्ट के पास क्या होता है, आपका एब नॉर्मल वार्मिंग होती है। ठीक है, अब इस एब नॉर्मल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, आपका जो वॉकर सर्कुलेशन है वो वीक हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको क्या ध्यान रखना है, एल नीनो के टाइम पे आपका वॉकर सर्कुलेशन या तो कमजोर पड़ जाता है या तो इवन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब इस रिवर्सल की वजह से क्या होता है, जो कन्वेक्शन होता है साउथ एशिया में, है ना, वो सप्रेस हो जाता है, और मॉइस्चर फ्लो जो होता है इंडिया में वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वॉकर सर्कुलेशन का टेली कनेक्शन है किसके साथ, मैस्करीन है के साथ। इसको हम टेली कनेक्शन में देखेंगे फिर से। ठीक है, बार बार इस चीजों को देख रहे हैं ताकि एकदम दिमाग में जो कंसेप्ट है उसकी एकदम क्लैरिटी हो जाए। ठीक, दूसरी चीज है वीक सोमाली जेट स्ट्रीम। वीक सोमाली जेट स्ट्रीम, तो जो एक सोमाली जेट स्ट्रीम है, इस पे भी आएंगे, डिटेल में आएंगे। तो सोमाली जेट स्ट्रीम है क्या, एक प्राइमरी मॉइस्चर कन्वेयर है। तो मॉइस्चर को मूव कराती है कहां से, of the Arabian Sea branch. The primary moisture conveyor of the Arabian Sea branch is sluggish. ठीक है, जब सोमाली जेट स्ट्रीम वीक हो जाती है तो आपका मॉइस्चर नहीं जा पाता। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिलेज होते हैं आपके क्लाउड फॉर्मेशन में केरला कोस्ट पे। तो ये एक रीजन हो गया, क्या कहते हैं, जिसकी वजह से आपके मॉनसून सप्रेस हो जाते हैं, एज वेल एज उसका जो ऑनसेट होता है केरला कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे जो बर्स्ट होता है वो भी डिले हो जाता है। ठीक, थर्ड फैक्टर है आपका न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक, तो हमें अगर इतनी वर्स्ट सिनेरियोज हैं तो एक पॉजिटिव आईओडी चाहिए होता है एल नीनो को काउंटर करने के लिए। क्या होता है अभी बाद में बात करते हैं, बट इस साल कोई पॉजिटिव आईओडी नहीं है ना, फेजेस होते हैं आईओडी के, अभी आईओडी के बारे में बात करते हैं। इस चीज को अभी होल्ड ऑन करते हैं, अभी आईओडी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाली चीज आपको तब क्लियर हो जाएगी क्या होता है पॉजिटिव आईओडी, न्यूट्रल आईओडी और नेगेटिव आईओडी। ठीक, तो सबसे पहले एल नीनो की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर सोमाली जेट स्ट्रीम, फिर आपका इंडियन ओशन डाइपोल। तो सुपर एल नीनो की वजह से क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, एब नॉर्मल वार्मिंग, आपका सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है ना, सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक पे, अभी हमने देखा था क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, वार्म हो जाता है, और इसी सुपर एल नीनो की वजह से, है ना, यही होता क्या है, एक्सेप्शनली इंटेंस इवेंट होता है जिससे आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो +2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और वेरी करता है ना, एटलीस्ट 2 डिग्री होता है, इट कैन इवन हाई एज 5 डिग्री सेल्सियस एंड इवन मोर। ठीक है, तो आपका मेजर डिसरप्शन होता है, ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में पूरा डिसरप्शन हो जाता है। अभी देखेंगे किस तरीके से आपका पूरा वॉकर सेल ही वीकन या रिवर्स हो जाता है। ठीक है,
वीकनिंग ऑफ द वॉकर सर्कुलेशन। कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स रहे हैं आपके हिस्टोरिक सुपर एलिनो के, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या होता है वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है, ये अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अभी इसको डायग्राम के थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा होता क्या है वॉकर सर्कुलेशन। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ठीक है, आपका जो वार्म वाटर्स होते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है, वो जनरेट करते हैं पावरफुल राइजिंग एयर। ठीक है, तो मान ले आपका एक तरफ पेरुवियन कोस्ट है, इस तरफ साउथ अमेरिका है, यह है साउथ अमेरिका, और यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे होता है आपका वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल। ठीक है, पानी का एक गर्म पूल होता है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड आपका कंडीशंस कूल होती है, ठंडी होती है, नॉर्मल सिनारियो की बात कर रहे हैं। ये एसोसिएटेड होता है हाई प्रेशर से, और ये गर्म है तो ये एसोसिएटेड है किससे, लो प्रेशर से। ठीक है, तो लो प्रेशर में हमने देखा है कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन होगा तो आपके क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, फिर यहाँ पे आपका रेनफॉल होती है, यहाँ पे आपकी इस साइड में इस वाले रीजन में पूरा आपका रेनफॉल होती है। ठीक है, तो एयर राइज की, ठीक है, नीचे साइक्लोनिक कंडीशंस, ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, तो यहाँ पे मूव करेंगे। हाई प्रेशर पे आपका सिंक करता है, एयर सिंक करती है, और फिर यहाँ से आपका हाई टू लो मूवमेंट होता है। तो इस तरीके का जो ये मूवमेंट है इसे कहते हैं हम वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वॉकर सर्कुलेशन। ठीक है, तो पावरफुल राइजिंग एयर राइज करती है। अब ये जो असेंडिंग मोशन होता है, असेंडिंग मोशन होता है ओवर द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के ऊपर जो असेंडिंग मोशन होता है ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है डीप कन्वेक्शन को, जिससे मॉनसून होते हैं। ठीक है, मतलब यहीं पे एक और चीज समझा देते हैं। ठीक, आपका मान लिया यहाँ पे मेडागास्कर है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना, यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ पे आपका हमने बनाया था क्या, मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई या हाई प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, तो इन दोनों के बीच में भी एक क्या है, टेली कनेक्शन। ठीक है, टेली कनेक्शन है, तो हाई से लो, हाई पे क्या होता है आपका एयर जो होती है वो सिंक करती है, लो पे एयर राइज करती है, और फिर इस तरीके के आपका मूवमेंट होता है। ये एक तरीके का काइंड ऑफ अ सेल बना लेता है। तो ये आप क्या समझ पा रहे हो, क्या ये आप देख पा रहे हो, इसी को कहते हैं टेली कनेक्शन, टेली कनेक्शन। ठीक है, तो जितना आपका वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल पे लो प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मैस्करीन हाई ज्यादा हाई होगा। जितना ही वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल आपका वेस्टर्न आपका पैसिफिक ओशन जितना ही ज्यादा वहां पे लो प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मैस्करीन हाई पे हाई प्रेशर होगा, दोनों कनेक्टेड है। इसी को कहते हैं टेली कनेक्शन। किस तरीके से आपका मैस्करीन हाई का हाई प्रेशर आपके ऑस्ट्रेलिया से लिंक्ड है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल बनता है उससे लिंक्ड है। ठीक है, इसके बाद एक चीज हम देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इंडिया हो गया, अब इंडिया पे इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून हैं, और यहाँ पे आपका फॉर्म होता है लो प्रेशर, आपका थर्मल लो प्रेशर तिब्बतन प्लेटो पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और सेल आपका बनता है इस तरीके से। ठीक, ठीक, तो ये आपका जा रहा है इधर, लो प्रेशर पे राइज किया, यहाँ पे ये नीचे आया, और ये इस तरफ से सरफेस पे, तो सरफेस से नीचे मैस्करीन हाई से तिब्बतन लो प्रेशर की तरफ एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, मैस्करीन हाई से तिब्बतन लो प्रेशर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और ये वाला जो सेल है मैस्करीन से तिब्बतन, यही पुश करता है, किसको पुश करता है, आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को पुश करता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को पुश करता है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपका
यहाँ पे कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ कुछ हो रहा है तो ये पूरा इम्पैक्ट करेगा इंटायर वॉकर सेल को। ये अगर हाई प्रेशर, एल नीनो में क्या होता है, हाई की जगह क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आए, एल नीनो कंडीशंस आई, हाई का लो हो जाएगा, ये हो गए एल नीनो कंडीशंस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वॉकर सेल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही आपका वॉकर सेल रिवर्स हुआ, आपका जो मैस्करीन हाई है वो वीकन हो जाएगा। आपका मैस्करीन हाई वीकन हो जाएगा तो जो पुश दे रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को, वो पुश कम कम हो जाएगा। इस वजह से आप क्या विटनेस करोगे, ड्राउट्स, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप ये एब्सोल्युटली क्लियर है, ठीक है। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं वेस्टवर्ड, जिसकी वजह से आपका वार्म, आपका वेस्ट साइड वार्म रहता है। तो ये भी यूपीएससी पूछ चुका है, ये वाला स्टेटमेंट भी यूपीएससी ने एक बार पूछा था, ठीक है, कि इक्वेटोरियल रीजन्स में आपका वेस्टर्न साइड ऑफ ओशन वार्म होता है। क्यों वार्म होता है, क्योंकि ट्रेड विंड जो होती हैं वो वेस्ट साइड फ्लो करती हैं, ठीक है। अब सपोज ये आपका ओशन है, मान लेते हैं ये आपका ओशन है और विंड्स इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो ऊपर का जो गर्म पानी है वो सब कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इस तरफ आपका कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो विंड्स किधर मूव कर रही है, वेस्टवर्ड, जिसकी वजह से जो वाटर है ना, ये आपकी ट्रेड विंड्स वेस्टवर्ड मूव कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है वो वेस्टर्न साइड में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वार्म वाटर। इसी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के पास देख पा रहे हो एक वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल बन रहा है, वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन क्या बन रहा है, एक वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, ट्रेड विंड्स वेस्टवर्ड ब्लो करती हैं, इसकी वजह से आपका एक वार्म वाटर पूल डेवलप होता है वेस्ट साइड में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब एल नीनो कंडीशंस में क्या होता है, जो पूल होता है, यही वार्म पूल, ये वाला पूल, ठीक है, ये माइग्रेट कर जाता है ईस्टवर्ड्स, है ना, ईस्टवर्ड्स या सेंट्रल, यहाँ इस तरीके से इस तरफ ईस्टवर्ड्स क्या कहते हैं, माइग्रेट कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो असेंडिंग ब्रांच होती है वॉकर सर्कुलेशन की, वो भी शिफ्ट हो जाएगी, अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी, यहाँ एयर राइज करती है असेंडिंग ब्रांच, ठीक है। जो सबसिडेंस होता है, सिंकिंग एयर, अब वो डेवलप करेगा साउथ एशिया पे, ठीक है। और अगर साउथ एशिया पे डेवलप किया तो आपका क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो कन्वेक्शन नहीं होगा, और आपका मॉनसून स्टार हो जाएंगे ऑफ इट्स प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। अब इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैस्करीन हाई करते हैं, सॉरी वॉकर सेल देखते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका वॉकर सर्कुलेशन, यही मैंने डिपिक्ट किया था, ठीक है, कि साउथ अमेरिका पे क्या होता है आपका, नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो होता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, अपवेलिंग, अपवेलिंग से क्या होता है, जो कोल्ड वाटर्स होते हैं नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, आप देख पा रहे हो, सबसिडेंस होता है, सबसिडेंस या सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर, ठीक है। ट्रेड विंड्स का मूवमेंट इस तरीके से, हाई प्रेशर से इधर इस तरीके से ट्रेड मूवमेंट है, ट्रेड विंड्स का मूवमेंट है। अब इसी ट्रेड विंड्स की मूवमेंट की वजह से आपका यहाँ पे एक गर्म पानी का पूल बन रहा है, वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल ऑस्ट्रेलिया के पास। जहां अब वार्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर होता है तो एयर क्या करती है, राइज करती है, एयर राइज करती है तो क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ऊपर जाके फिर इस तरीके से पूरा सेल कंप्लीट होता है। नीचे वाली चीज अभी थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, थर्मोक्लाइन, ये हम लोग जब ओशनोग्राफी करेंगे तब इसको फिर से टेकअप कर लेंगे, क्या होता है थर्मोक्लाइन। अभी वॉकर सर्कुलेशन पे से फोकस करिए, ठीक है। तो ये ट्रेड विंड्स का इस तरीके से मूवमेंट है, वाटर हीटेड बाय द सन। ऊपर जब पानी हीट होता है तो जनरली ऊपर की लेयर में ही हीट होता है, ये ओशनोग्राफी में हम और डिटेल में कवर करेंगे, ठीक। अब ये नॉर्मल सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो कौन सा आता है, अब मान लेते हैं एल नीनो का सिनेरियो, ठीक है। एल नीनो, एल नीनो के सिनेरियो में क्या हो जाता है, ये हाई प्रेशर की जगह यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर बन जाता है। क्यों लो प्रेशर बन जाता है, एक यहाँ पे साउथ अमेरिका की कोस्ट पे कौन सा एक एल नीनो करंट डेवलप होता है, एक वार्म करंट एल नीनो करंट यहाँ पे डेवलप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है।
यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ तो ट्रेड विंड्स इतना मूव नहीं करेंगी इतनी स्ट्रेंथ के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म पूल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, एयर राइज नहीं करेगी, एयर सिंक करेगी। एयर सिंक करेगी और राइज कहाँ करेगी, इस साइड आपका राइज करेगी, लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे राइज करेगी। यहाँ पे होंगे आपके फिर अब क्लाउड फॉर्मेशन, यहाँ पे होगा आपका क्लाउड फॉर्मेशन और इस तरफ होगी रेनफॉल। ठीक है, इस तरफ आपकी रेनफॉल पेरुवियन कोस्ट में। ठीक है, अब ये पूरा सेल कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पूरा आपका सेल हो जाएगा जो रिवर्स हो जाएगा। वॉकर सेल या तो अब क्या हो जाएगा, वीकेन हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। यही सिंपल टर्म्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं। वॉकर सेल का रिवर्सल हो जाता है कौन सी कंडीशंस में, एल नीनो की कंडीशंस में। और ला नीना की कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशंस होती है और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, मतलब जो हाई प्रेशर होता है वो और हाई हो जाता है, और जो वार्म वेस्ट पैसिफिक पूल है यहाँ पे लो प्रेशर होता है वो और लो हो जाता है। ये होती है ला नीना की कंडीशंस। ठीक है, तो ये ला नीना और एल नीनो में आई होप एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो गई। और हमने ये देखा कि ये जैसे ही वॉकर सर्कुलेशन से आपके डायरेक्ट लिंक टेली कनेक्शन हैं किसके, मैस्करीन हाई के, मैस्करीन हाई के। और मैस्करीन हाई के डायरेक्ट कनेक्शन हैं किससे, इंडियन मॉनसून से। तो 3 सेल्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। ये हो जाएगा तो आपको पूरी एब्सोल्यूट क्लैरिटी आई होप यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से एल नीनो डिसरप्ट करता है मॉनसून, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। सप्रेस्ड कन्वेक्शन, अब यहाँ पे इंडिया पे रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, द ईस्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द असेंडिंग वॉकर सर्कुलेशन, हमने देखा था वॉकर सर्कुलेशन का क्या हो जाएगा, ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो वार्म पूल था वहां नहीं बनेगा, ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से एक जोन ऑफ एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस हो जाएगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक सब्सिडेंस, जिसकी वजह से आपके जो है ना, अभी हम देख रहा था तिब्बतन लो प्रेशर की वजह से वहां राइज कर रही थी, अब वहां एक सबसाइडिंग कंडीशंस बन जाएंगी। ठीक, अब इसी सिंकिंग एयर, अगर एयर सिंक करेगी तो आपका क्लाउड डेवलपमेंट नहीं होगा। एयर नीचे की तरफ सिंक कर रही है तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, इसकी वजह से आपका रेनफॉल कम हो जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अब ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है यहाँ पे सिंकिंग एयर होगी। ठीक है, सिंकिंग एयर होगी क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, जहां हाई प्रेशर होता है वहां सिंकिंग एयर होती है। ठीक है, तो आपका रेनफॉल का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और जो बर्स्ट होता है केरला पे वो अब लेट में आएगा। ठीक है, तो आपका पहली चीज होगी सप्रेस्ड कन्वेक्शन। दूसरी चीज, आपका ग्लोबल विंड पैटर्न्स अब कमजोर पड़ जाएंगे। हमने देखा अभी जस्ट किस तरीके से एल नीनो की वजह से, एल नीनो की वजह से आपका ट्रेड विंड्स मॉडिफाई हुई थी, आपका इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज मॉडिफाई होंगे, और अपर एयर ऊपर की तरफ, है ना, जो कन्वर्जेंस हो रहा था अब वो क्या होगा, डाइवर्जेंस। ठीक, इसके अलावा मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट जो होता है इंडिया इंडिया की तरफ, जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट होता है वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को जो पुश मिल रहा था वो जब कमजोर हो जाएगा तो मॉइस्चर विंड्स कहाँ से जा पाएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, आपका क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो अब कम हो जाएगा, सब्सटैंशियली कम हो जाएगा। ठीक, और पूरा का पूरा जो एंटायर मॉनसून सर्कुलेशन है अब वो ज्यादा टाइम लेगा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, इसी वजह से अब आपके मॉनसून डिले होंगे। ठीक, तीसरी चीज ऑल्टर्ड ट्रॉपिकल सर्कुलेशन सेल्स, हमने देखे थे हैडली सेल हम देख चुके हैं, हम वॉकर सेल अभी जस्ट देखा था। दोनों शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे आपके पैसिफिक का, ईस्टर्न पैसिफिक की वार्मिंग हो जाएगी तो दोनों प्रेशर सेल्स, दोनों आपके सेल्स हैं, हैडली सेल वॉकर सेल, दोनों में शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, द ट्रॉपिकल सर्कुलेशन दैट नॉर्मली चैनल्स मॉइस्चर, है ना, अभी हमने देखा था कौन सी ट्रॉपिकल सर्कुलेशन, वही वाली मैस्करीन हाई से तिब्बतन लो प्रेशर की तरफ जो सर्कुलेशन है। ठीक है, जो मॉइस्चर कैरी करती है सदर्न इंडियन ओशन से बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ, अब वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी या इनफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि वो पुश ही खत्म हो गया। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है आपको। ठीक है, एल नीनो इंडियन, एक हिस्टोरिकल पैटर्न देखें। एक कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है जब बात करें, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका एल नीनो आए तो आपका हमेशा ही आपका ड्रॉट आएगी। ठीक है,
बट जब भी देखा गया स्ट्रॉन्ग एल नीनो आए हैं, तब आपका पुअर या डिलेड मॉनसून्स रहा है इंडिया पे, ठीक है। 1972 सीवियर ड्रॉट, 1987 में स्ट्रॉन्ग था तब डेफिशिएंट रेनफॉल, 2009 हो गया, 2050 बिलो नॉर्मल रेनफॉल। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है। तो एक इमर्जिंग सुपर एल नीनो है ना, ये हमारे कंसर्न्स राइज कराता है किसके लिए, आपका जो डिलेड ऑनसेट है और जो बिलो नॉर्मल आपकी जो रेनफॉल होगी अक्रॉस इंडिया, उसके फाउंडेशन को री एस्टैब्लिश करता है सुपर एल नीनो, ठीक है। तो जनरली जब भी एल नीनो आएगा इंडिया पे मॉनसून्स डिले हो सकते हैं, उनका ऑनसेट डिले हो सकता है, प्लस अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट विल आल्सो रिड्यूस, ठीक। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, सोमाली जेट स्ट्रीम, ठीक। सोमाली जेट स्ट्रीम अभी डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। एक बहुत ही पावरफुल लो लेवल क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, ये इक्वेटर को क्रॉस करती है, ठीक है। दैट फ्लोज फ्रॉम मैस्करीन हाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर, वहां से आपका इक्वेटर क्रॉस करती है, आपका इक्वेटर क्रॉस करती है अलोंग द सोमाली एंड कीनियन कोस्ट के पास से वहां क्रॉस करती है, और फिर आपका अरेबियन सी की तरफ मूव करती है। ये जनरली बनती कब है, मई जून हर साल यहाँ पे बनती है, ठीक है। और ये उसकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मॉइस्चर कन्वेयर है अरेबियन सी का, मतलब इस जेट स्ट्रीम क्यों इंडियन मॉनसून के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मॉइस्चर मूव कराती है ना, सदर्न इंडियन ओशन से आपका अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। तो ये है आपकी जेट स्ट्रीम। अब ये आपकी डायरेक्शन मैंने दिखा दी, यहां से इस तरीके से है आपकी सोमाली जेट स्ट्रीम, ये इस तरीके से मूव कर रही है, जो कि पुश दे रही है आपके किसको, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को फर्दर पुश दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी जेट स्ट्रीम होगी। अब बाकी हम देख चुके हैं, आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की डायरेक्शन हम देख चुके हैं, बहुत डिटेल में देखी थी। सब ट्रॉपिकल जेट या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट भी हम कवर कर चुके हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये भी कवर कर चुके हैं पूरा डिटेल में। ये डायरेक्शन इसकी इस तरफ से, ईस्टर्ली जेट की इस तरफ से, ठीक है। तो ये आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर क्रॉस की, कैसे इक्वेटर क्रॉस की, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। राइट साइड में क्यों डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट साइड में डिफ्लेक्ट होकर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बन जाएंगी। क्यों डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्यों होती है ना, क्यों होती कोरियोलिस, अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका मैस्करीन है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। और हमने सेल्स भी सारे देख लिए थे, हैडली सेल, आपके हैडली सेल देख चुके हैं हम लोग लास्ट सेशन में, फेरल सेल और पोलार सेल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से सोमाली जेट स्ट्रीम आपका मॉनसून का लाइफलाइन है, ठीक। सबसे पहली चीज, ये ट्रांसपोर्ट करती है इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वार्म मॉइस्चर लेडन एयर, वो मॉइस्चर लेडन एयर को पुश करती है अरेबियन सी की तरफ, फ्रॉम सदर्न इंडियन ओशन से ऊपर की तरफ। आपका जो अरेबियन सी ब्रांच है मॉनसून की, वहां से नीचे से ऊपर की तरफ मॉइस्चर लेडन विंड जो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर लेडन एयर जो होती है उसको पुश करती है। इसकी वजह से आपका जो वाटर वेपर होता है ना, हैवी रेनफॉल के लिए इंडियन ओशन पे वो प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपका इनहैंस एवापोरेशन, ठीक। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड शेयर होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग विंड शेयर कौन प्रोवाइड करेगा, सोमाली जेट स्ट्रीम। इसकी वजह से आपका इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, इतना ही बस, कि इवेपोरेशन इंक्रीज होगा कहाँ पे, अरेबियन सी पे, ठीक है। इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो होगा, है ना, वो बढ़ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट इंडियन ओशन पे अरेबियन सी की साइड वो बढ़ जाएगा, जो चाहिए होता है डीप कनेक्टिव एक्टिविटी की वजह से, के लिए चाहिए होता है वो मॉइस्चर कंटेंट अब बढ़ जाएगा, एनहांस्ड इवेपोरेशन। तो सिंपली आप ये ध्यान रखना कि सोमाली जेट स्ट्रीम की वजह से आपका इवेपोरेशन लेवल्स बढ़ जाएंगे। थर्ड फैक्टर, मॉनसून ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जेट स्ट्रीम होती है, ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है, थर्ड चीज ये है कि सोमाली जेट स्ट्रीम जो है वो स्ट्रेंथन करती है आपके लो प्रेशर सिस्टम, जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर डेवलप हुआ है
उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करती है ना। और मॉनसून डिप्रेशन अरेबियन सी में, पर्टिकुलरली अरेबियन सी में, है ना, उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आपका जो एडवांसमेंट होता है आपके क्लाउड्स का, है ना, केरला की तरफ, वो वो फर्दर एडवांस होता है, वो फर्दर आगे बढ़ता है आपके क्लाउड्स। ठीक है, यही एक ट्रेडिशनल मार्कर है आपके मॉनसून ऑनसेट का, आपके मॉनसून ऑनसेट का एक ट्रेडिशनल। तो सोमाली जेट स्ट्रीम, इस तरीके से कुछ कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक। अब सोमाली जेट स्ट्रीम किस तरीके से डिले करती है ना। इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बहुत ही क्लोजली ट्रैक करता है सोमाली जेट स्ट्रीम को। ठीक। जेट की जेट स्ट्रीम, उस जेट स्ट्रीम की, सोमाली जेट स्ट्रीम की इंटेंसिटी, उसकी विंड स्पीड को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है, कि क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अरेबियन सी पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, और आपका जो ऑनसेट होगा वो टाइमली होगा। ठीक है, और क्या मॉनिटर करती है, लैटिट्यूडनल पोजिशन, ये भी मॉडिफाई होती रहती है विद टाइम, तो उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, ठीक है, इक्वेटर क्रॉस कर रही है तो किस स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस कर रही है वो भी मॉनिटर करते हैं। तो आपका जो मोनेक्स हम एक्सपेरिमेंट देखे थे, मॉनसून 77, बहुत सारे ऐसे फील्ड एक्सपेरिमेंट थे, है ना, उन्होंने प्रेफर किया था एक क्रॉसिंग जोन कीनिया कोस्ट के पास। अभी हमने देखी थी जो सोमाली जेट स्ट्रीम थी वो कीनिया कोस्ट के पास से जा रही थी, है ना, जहाँ जिसकी वजह से आपके जो मॉनसून विंड्स हैं उनको इक्वेटर क्रॉस करना होगा इंडिया रीच करने से पहले। ठीक है, मतलब क्या, मॉनसून विंड्स क्या है एसेंशियली, आपके जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, फिर वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हुई, तभी आपकी बनी क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक है, तो ये पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लोस किस तरीके से इक्वेटर क्रॉस करके, है ना, आगे फर्दर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आपकी विंड्स, ट्रेड विंड्स, मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स एडवांस करती है ना। मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स आपको क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स को मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स। क्यों मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स, क्योंकि पहले साउथ ईस्ट थी, फिर आपके मॉडिफाई हो गई उनकी डायरेक्शन। तो चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर सोमाली जेट स्ट्रीम वीक हो जाए, ठीक है, आपका डिलेज आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका क्रॉस इक्वेटोरियल मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट है ना, इक्वेटर क्रॉस करने के बाद जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएगा। आपकी जो अरेबियन सी ब्रांच है, साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है, वो स्लगिश हो जाएगी। तो वो स्लगिश हो जाएगी तो वेस्टर्न इंडिया में जो जितनी रेनफॉल होनी चाहिए वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट, उतनी रेनफॉल नहीं होगी। तीसरी चीज, क्लाउड बैंड्स ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगाएंगे, है ना, बहुत टाइम लगाएंगे केरला के पास। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ऑनसेट का जो होगा, मॉनसून ऑनसेट होगा, वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो ऑर्डर में आप ध्यान रख सकते हैं, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन डायपोल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इसके तीन फेजेस होते हैं, पॉजिटिव फेज, न्यूट्रल फेज, नेगेटिव फेज। तो कई बार इस चीज को मैं यहाँ पे क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार अगर एलनीनो की कंडीशंस हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव आईओडी आया, अभी क्या होता है बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। पॉजिटिव आईओडी आया तो तब भी इंडिया पे सूखा नहीं होगा, सूखा नहीं पड़ेगा, ड्राउट लाइक कंडीशन नहीं होंगी, तब भी रेनफॉल होगी। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है आईओडी की। ठीक है, तो एल नीनो के साथ भी सिर्फ एल नीनो ही एक इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर होते हैं, सोमाली जेट स्ट्रीम हो गया, आपका पॉजिटिव आईओडी है कि नहीं है। ठीक है, और भी एक दो फैक्टर्स होते हैं, मैड एंड जूलियन ऑसिलेशन, उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ इकलौता एल नीनो नहीं है, इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है मल्टीपल फैक्टर्स का। ठीक है, तो जो अब बात करते हैं पहले इंडियन ओशन डाइपोल पे आते हैं। क्या होता है, एक क्लाइमेटिक फेनोमेना होता है जो डिफाइंड होता है डिफरेंस इन डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, अफ्रीका की साइड, और ईस्टर्न इंडियन ओशन, इंडोनेशिया की साइड, उनके बीच में कितना सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस है। सिंपल। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है या ग्रेडियंट है, ये ऑसिलेट करता है तीन फेजेस में। ठीक है,
और तीनों के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं 3 फेजेस में, वही पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल फेज, है ना। कभी इधर गर्म, ईस्टर्न इंडियन ओशन गर्म, वेस्टर्न इंडियन ओशन कोल्ड, कभी ईस्टर्न इंडियन ओशन कोल्ड और उधर वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म। तो इस तरीके से चीजें ऑसिलेट करती है, ठीक। अब बात करते हैं क्या कौन कौन से 3 फेजेस हैं, अभी डायग्राम के थ्रू इसको एक बार देख लेंगे। पहले पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी में क्या होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन गर्म होता है, वार्मर होता है देन एवरेज, ठीक है, और ईस्टर्न इंडियन ओशन ठंडा होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका मॉनसून जो होंगे वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, इनहांस हो जाएंगे, ज्यादा मॉनसून स्ट्रेंथन हो जाएंगे, कन्वेक्शन और मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट इंडिया पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल में कोई टेम्परेचर अनोमली नहीं होगी, है ना, तो उसका कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको जो मॉनसून सर्कुलेशन को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। न्यूट्रल में एकदम न्यूट्रल रहता है। नेगेटिव में क्या होगा, उल्टा, ईस्टर्न इंडियन ओशन गर्म होंगे और वेस्टर्न इंडियन ओशन कूलर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। नेगेटिव आईओडी, नेगेटिव आईओडी क्या करेगा, सप्रेस कर देगा मॉनसून को, क्योंकि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है ना, वो अब ठंडा हो चुका है, तो कन्वेक्टिव एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। वेस्टर्न इंडियन ओशन कूलर है, तो कन्वेक्टिव एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। प्लस आपका जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन रेट है, वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में वो सप्रेस हो जाएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसकी वजह से आपका मॉनसून अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम हो जाएगी। तो अगर इवन इफ अगर नॉर्मल ईयर है और आपका नेगेटिव आईओडी है, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होगी, ठीक है। कैसे होती है एक बार दिखा देता हूं आपको, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका दोनों कंडीशन। सबसे पहले पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव फेज, तो इधर वाली सिनेरियो में वेस्टर्न आपका ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की ईस्टर्न साइड में, ठीक है, यहाँ पे है कूलर देन नॉर्मल, कूलर देन नॉर्मल और हाई प्रेशर कंडीशन। हाई प्रेशर पे क्या होता है, सिंकिंग एयर। और इस साइड वेस्टर्न इंडियन ओशन में आपका अरेबियन सी साइड में आपका है लो प्रेशर। यहाँ पे एयर लो प्रेशर पे राइज करेगी और यहाँ पे कन्वेक्शन होगा और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ बारिश होगी, सिंपल। और ये है आपका कंडीशंस किसकी, पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक। नेगेटिव फेज में उल्टा हो जाता है बिल्कुल, है ना। आपका जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है, यहाँ पे वार्मर देन नॉर्मल, ज्यादा गर्म हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, कन्वेक्टिव एक्टिविटी होगी, कन्वेक्टिव एक्टिविटी होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रेनफॉल होगी। और वेस्टर्न इंडियन ओशन क्या हो जाएगा, कूलर देन नॉर्मल, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होगा तो एयर क्या करेगी, यहाँ पे सबसाइड करेगी, सबसाइड करेगी या सिंक करेगी एयर, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में सिंक करेगी, तो आपका उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल के, ठीक है। और दोनों फेजेस ऑसिलेट करते हैं, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। अब क्यों न्यूट्रल आईओडी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको समझते हैं। न्यूट्रल आईओडी भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारे पास्ट ईयर्स में ये देखा गया है कि एक पॉजिटिव आईओडी जब होता है तो वो एक नेचुरल काउंटर वेट की तरह एक्ट करता है एल नीनो के अगेंस्ट, एल नीनो के इम्पैक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। एल नीनो की वजह से क्या होता है, एल नीनो की वजह से इंडिया में आती हैं ड्राउट्स, ठीक, ये हम देख चुके हैं। और ड्राउट्स और बिलो एवरेज रेनफॉल, और पॉजिटिव आईओडी की वजह से आपका रेनफॉल इंक्रीज होती है। तो बहुत एक्सटेंड तक ये जो ड्राउट है, इसको ये काउंटर वेट कर लेता है आपका पॉजिटिव आईओडी, ठीक है। पार्शियली या फुल्ली कंपनसेट करता है ना। आपकी जो पैसिफिक ड्रिवन सप्रेशन होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसको पार्शियली या फुल्ली कंपनसेट कर लेता है आपका पॉजिटिव आईओडी, डिपेंडिंग की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है कि इंडिया पे एल नीनो कंडीशंस आई हैं, बट स्टिल, है ना, इंडिया रिसीव्ड रिलेटिवली एडिक्वेट रेनफॉल, सफिशिएंट रेनफॉल तब भी रिसीव की थी, ठीक है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि आपके एल नीनो के साथ साथ इंडियन ओशन पे क्या था, एक पॉजिटिव आईओडी था, पॉजिटिव आईओडी अरेबियन सी के पास, ठीक है, जिसने इंश्योर किया कि आपकी मॉइस्चर सप्लाई बनी रहे,
ठीक है, तो ये फायदा होता है पॉजिटिव आईओडी। अब इस साल क्या है, न्यूट्रल आईओडी। न्यूट्रल आईओडी मतलब कोई एक्स्ट्रा ओशन वार्मिंग नहीं है, दोनों साइड न्यूट्रल है। ठीक है, कोई एडिशनल वार्मिंग नहीं है इंडियन ओशन में नियर ईस्ट अफ्रीका, इसलिए कोई भी बूस्ट नहीं मिलेगा एवापोरेशन को या लो लेवल मॉइस्चर फ्लक्स को। ठीक है, तो एकदम न्यूट्रल कंडीशन रहेंगी, तो एल नीनो, स्पेशली सुपर एल नीनो, उसका कॉन्सिक्वेंस तो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज, कोई एनहांस्ड कन्वेक्शन नहीं होगा, न्यूट्रल फेज है ना। तो ये दिस फेज टू जनरेट सप्लीमेंट्री डीप कन्वेक्शन। ठीक है, आपका डीप कन्वेक्शन जो होगा, होना चाहिए था ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पे, वो भी नहीं होगा। ठीक है, वरना अगर होता तो क्या करता वो, एनर्जाइज कर देता आपके सोमाली जेट स्ट्रीम को और आपके फर्दर अरेबियन सी ब्रांच के साउथ वेस्ट मानसून को। ठीक है, तो आपका एनहांस्ड कन्वेक्शन भी नहीं होगा, ना आपकी कोई ओशन वार्मिंग होगी, ना ही कोई काउंटर बैलेंसिंग फोर्स होगी। ठीक है, आईओडी का सपोर्ट नहीं है, तो एल नीनो का जो सप्रेसिव इन्फ्लुएंस है ना, साउथ एशिया पे, वो अनचेक्ड रह जाएगा, वो लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए कुछ कोई फोर्स नहीं है। ठीक, द एटमॉस्फेयर हैज नो कंपनसेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो कोई कंपनसेटिंग मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो मॉनसून का फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन हो सके। इस वजह से भी आपके जो मॉनसून के डिलेज हैं, वो एक और फैक्टर ऐड कर देता है फर्दर न्यूट्रल आईओडी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ अलग अलग आपके फेजेस ऑफ आईओडी, हाउ दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मॉनसून्स, है ना, ऑन द मॉनसून सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, 1997 और को कंपेयर 1997 को कंपेयर किया जाए। ठीक है, 1997 में एल नीनो था और पॉजिटिव आईओडी था, है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एल नीनोस ऑन रिकॉर्ड। फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग सुपर एल नीनो के होने के बावजूद मॉडरेटली थोड़ी ही बारिश कम हुई थी 1997 में। ठीक है, द कॉन्करेंट पॉजिटिव आईओडी, है ना, जो पॉजिटिव आईओडी आया था, उसकी वजह से आपका जो वेस्टर्न इंडियन ओशन, अभी हमने देखा था पॉजिटिव आईओडी में कहाँ वार्म वाटर्स होते हैं, कहाँ सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, इसने क्या किया, वार्मिंग ने आपका जो अरेबियन सी कन्वेक्शन था, कन्वेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट ऑफ एयर, उसको इनहांस कर दिया। उसको इनहांस करने की वजह से आपका जो सोमाली जेट स्ट्रीम है, उसको बहुत एनर्जी मिल गई, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, ताकि वो पैसिफिक की वजह से, पैसिफिक मतलब एल नीनो, पैसिफिक सप्रेशन की जब भी बात करते हैं, ये मतलब एल नीनो की वजह से जो सप्रेशन हो रहा था, उसको काउंटर कर पाया है आपका पॉजिटिव आईओडी। पॉजिटिव आईओडी ने वेस्टर्न इंडियन ओशन को वार्म किया, इसने अरेबियन सी कन्वेक्शन को एनहांस किया, जिसने सोमाली जेट स्ट्रीम को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो सिंपल आप ये रखिए, इतना ध्यान रखिए कि पॉजिटिव आईओडी ने एल नीनो को काउंटर कर दिया, सिंपल। इस साल क्या है, एल नीनो है, सुपर एल नीनो एक्चुअली, और न्यूट्रल आईओडी। ठीक है, न्यूट्रल आईओडी विदाउट, मतलब क्या है कहने का, कोई पॉजिटिव आईओडी नहीं है, ताकि उसको ऑफसेट कर सके, उसको कम कर सके, इसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो इंडियन ओशन ऑफर्स नो सप्लीमेंट्री वार्मथ या कन्वेक्टिव एनर्जी। अब सोमाली जेट स्ट्रीम को जो कन्वेक्टिव एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिलेगी सोमाली जेट स्ट्रीम को। और सोमाली जेट स्ट्रीम को कन्वेक्टिव एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली, है ना, जो मॉइस्चर सप्लाई होता है अरेबियन सी की तरफ, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो सारे के सारे जो सप्रेसिव फोर्सेस हमने कवर किए, है ना, विद नथिंग टू काउंटर एक्ट देम। इस कॉम्बिनेशन की वजह से भी आपका जो रिस्क है डिलेड और बिलो नॉर्मल मॉनसून का ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हम आपका डिले हो चुका है, और ये आपकी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की आपकी मॉनिटरिंग है, आपका ये क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में आपका इस साल बिलो नॉर्मल मॉनसून रहने वाला है। ठीक है, तो कंबाइंड मैकेनिज्म आपके कौन कौन से, हमने तीनों कवर कर लिए। एल नीनो का शिफ्ट, ठीक है, वीक सोमाली जेट स्ट्रीम और न्यूट्रल आईओडी, तीनों फैक्टर्स आइसोलेशन में नहीं, एक साथ इनको अब स्टडी करना है, एक साथ एक दूसरे को री करते हैं। जैसे कि, है ना, न्यूट्रल आईओडी है तो आपका जेट स्ट्रीम वीक रहेगा। ठीक है, या जेट स्ट्रीम वैसे वीक है, या डायरेक्शन कम है, इंटेंसिटी कम है, ये खुद में एक फैक्टर होता है। न्यूट्रल आईओडी होगा तो ये फर्दर इसको बढ़ाएगा। ठीक है, और न्यूट्रल आईओडी अगर होगा तो आपका एल नीनो का जो इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा होगा, इसको काउंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। और वीक सोमाली जेट स्ट्रीम है
तो भी इसको एल नीनो के इम्पैक्ट को कम नहीं कर पाएगी अगर वीक है, जो कि इस साल है। तो ये तीनों फैक्टर्स अलग अलग मत समझिएगा, इनको तीनों को इंटीग्रेट करके आपको समझना है, ठीक है। एल नीनो ने किस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को ही वीक कर दिया, है ना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को वीक किया, और सोमाली जेट स्ट्रीम को स्टार्व कर दिया। सोमाली जेट स्ट्रीम को जो क्या चाहिए रहता है, मॉइस्चर, उससे स्टार्व कर दिया। और न्यूट्रल आईडी ने इंश्योर किया कि कोई काउंटर बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका सप्रेशन जो है मॉनसून का, है ना, मॉनसून का जो सप्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, वो सप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। आई होप तीनों मैकेनिज्म्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तीनों की समरी यही है आपकी इमर्जिंग सुपर एल नीनो की वजह से। समराइज कर देता हूँ, क्या होता है, वीकर वॉकर सर्कुलेशन, इसकी वजह से शिफ्ट होता है असेंडिंग ब्रांच का, जो राइज करती है ईस्टवर्ड्स, ठीक है। कहाँ पे देखा गया था, पेरूवियन कोस्ट तक शिफ्ट कर सकता है, ठीक है, ईस्टवर्ड। और जिसकी वजह से क्या होता है, सबसिडेंस होता है आपका साउथ एशिया में, ये हम कवर कर चुके हैं। मॉनसून पे आपका डिले हो सकता है आपका मॉनसून, ठीक है, और वीकर देन नॉर्मल सीजनल रेनफॉल, ठीक। वीक या डिलेड जो सोमाली जेट स्ट्रीम, इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये सोमाली जेट स्ट्रीम क्या होता है, रिड्यूस कर देता है आपका जो क्रॉस इक्वेटोरियल मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो इक्वेटर पार करके जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो आपकी जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वीक हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। और इन सब कारणों की वजह से जो एडवांसमेंट होता है ना, केरला की तरफ जो मानसून का आगे बढ़ते हैं, वो धीरे हो जाएगा, वो धीरे हो जाएगा। और जो क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मेशन है, उस क्लाउड बनने में भी टाइम लगेंगे, ठीक है। तो आपका केरला की साइड में जो बर्स्ट होता है वो अब और डिले होगा। इसके अलावा न्यूट्रल आईओडी, कोई पॉजिटिव वार्मिंग नहीं होगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में, कोई एक्टिव एनहांसमेंट नहीं होगा ईस्ट अफ्रीका में, जो कि फर्दर आपका सोमाली जेट स्ट्रीम को भी वीक कर देगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस साल के एल नीनो सप्रेशन को काउंटर कर सके, ठीक है। इस वजह से मॉनसून रिसीव नो कंपनसेटिंग बूस्ट, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंडिया पे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इंडिया पे अब बात करें। इंडियन मॉनसून लगभग 70% ऑफ इंडिया की जो रेनफॉल होती है वो एसोसिएटेड होती है इंडियन मॉनसून से, ठीक है। और ये डायरेक्टली आपको किस सेक्टर को डिपेंड आपका इम्पैक्ट करती है, वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, ठीक है। तो कोई भी डिले होता है, ठीक है, डिले होता है या मॉनसून डेफिशिएंसी आती है, उसके मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं खरीफ क्रॉप पे, ये ध्यान रखिएगा, खरीफ क्रॉप पे, ठीक है। और रिड्यूस रिजर्वॉयर इनफ्लोज टू हाइयर फूड प्राइसेस, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है तो सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगी, है ना, फूड इन्फ्लेशन। और फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको करेगी, आपका पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और रूरल डिस्ट्रेस तो हो गई, क्योंकि रूरल इकोनॉमी आपका डायरेक्टली एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो आपका एग्रीकल्चर इंपैक्ट हुआ, आपका सोइंग ऑफ राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, है ना, रिस्क है आपका क्रॉप फेलियर का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। वाटर रिजर्वायर्स आपके, है ना, रिड्यूस हो जाएंगे, आपके जिसमें पानी स्टोर करते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट आप पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे पड़ेगा, आपका हाइड्रो पावर जनरेशन पे पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आपको मेंस पर्सपेक्टिव से डाइवर्स सेट ऑफ आपको पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डाइवर्स सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना एग्रीकल्चर, इवन यू हैव टू लिंक इट विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसे, आपका रूरल डिमांड इंपैक्ट होगी, ठीक है, रूरल डिमांड इंपैक्ट होगी, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका जीडीपी पे होगा, रूरल डिमांड, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। इवन सो मच सो कि अगर मॉनसून का इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी इन द सेंस रिसेशन भी लाया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है FY66 का जो रिसेशन है, फाइनेंशियल ईयर 66 का जो रिसेशन था, वो डायरेक्टली लिंक था, है ना। क्यों, किससे डायरेक्टली लिंक था, फेलियर ऑफ मॉनसून से, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस। ये भी एक डोमिनेटिंग फैक्टर था कि मॉनसून फेलियर हुआ था। तो इस वजह से ये है सिग्निफिकेंस आपकी मॉनसून की, ठीक है। आई होप यहाँ पे पूरी क्लैरिटी है, सारे कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं, आपका एनसो, इंडियन ओशन डायपोल, वॉकर सर्कुलेशन, सोमाली जेट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास यूजफुल लगी होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक बार हम लोग फिर से कवर कर लेंगे टेली कनेक्शंस, नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग कवर करेंगे टेली कनेक्शंस और
ये फर्दर और हम लोग डिटेल में देखेंगे। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, क्यों इसे ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे एक बार थोड़ा सा फर्दर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। आई होप आप लोग को ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। कोई भी आपको डाउट्स है, प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। जैसे आज कोई आपका डाउट था, हमने पूरा डिटेल में टेकअप किया, आगे भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। सो ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज, है ना, शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।